केसवानी जी, आपका स्वागत है। आज हम कुछ ब्लॉगिंग, हिंदी ब्लॉगिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हिंदी ब्लॉग के क्षेत्र में आप खुद कैसे, आप खुद बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं और स्तंभकार रहे हैं, विशाल लेवल पे छपते रहे हैं। भास्कर जैसी पूरे देश भर में छपने वाली पत्रिका में रविवारी स्तंभ रंग में छपते रहे। तो ब्लॉग की ज़रूरत, या कहना चाहिए ब्लॉग में एक्सप्रेशन देने का आपका विचार कहाँ से है? देखिए, ब्लॉग जो है मेरे लिए कोई वैसे नई चीज़ तो है नहीं। 2005 में मैंने जो है अंग्रेजी में एक ब्लॉग शुरू किया था और एन आइडलर्स डायरी के नाम से। पर उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि जो है प्रोफेशनल कुछ ऐसे काम थे जिसकी वजह से बहुत वक्त नहीं मिल पाता था, और दूसरे शौक भी हैं जिसकी वजह से बहुत वक्त नहीं पाता था। ब्लॉग को जो है मैंने हमेशा ये माना है कि ब्लॉग जो है एक ऐसी चीज है जिसके जरिए, मतलब मैं बे आवाजों की आवाज मानता हूँ असल में उसे, और मैंने जो है रसरंग के जरिए भी उस पर 2 बार कवर स्टोरी की है ब्लॉग पे और उसको प्रमोट किया है। बल्कि मैं कहीं बाहर जाना आना होता रहा है और लोग हमेशा जो है मीडिया की जो हालत है उसको लेकर जब चिंता जाहिर करते हैं और सोचते हैं कि भाई मीडिया जो है कुछ ताकतवर, कुछ पैसे वाले लोगों के हाथ में आ गया है और जो उनकी मर्जी होती है वही छपता है, तो ऐसे में जो है आम आदमी क्या करे जिसकी आवाज जो है ठीक से नहीं पहुंचती है। तो उस वक्त भी मेरा हमेशा जवाब उनको यही होता था कि इसका जवाब जो है ब्लॉग है। आप चाहे जिस तरह से ही ब्लॉग शुरू कीजिए, ब्लॉग पे अपनी बात कहिए, 5 लोग पढ़ेंगे, 10 लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे बात चलती है और एक दिन बात जो है वहां तक पहुंचती है जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। मैं खुद उसको जो है प्रचारित करता रहा हूं, लेकिन जो है मैं खुद उस पर अमल नहीं कर पा रहा था क्योंकि शायद मेरे हाथ में जो है अब तक जो है हमेशा कभी टीवी चैनल, तो कभी अखबार, तो कभी मैगजीन, ये सब मेरे लिए मुहैया थे, उनके जरिए मैं करता रहा, तो मुझे कभी बहुत जरूरत महसूस हुई नहीं। लेकिन अभी मैंने जो है रिसेंटली जो है भास्कर से जब रिजाइन किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है एक समय भी उपलब्ध हो गया है अब जो है मुझे वो करना चाहिए जो मैं करना चाहता था। तो अभी हिंदी ब्लॉग्स, अगर आप पहले आपने बताया अंग्रेजी में लिखते थे और अभी हिंदी में लिख रहे हैं जी, तो हिंदी और अंग्रेजी के बीच में आपने ऐसा स्विचिंग क्यों? देखिए, ये तो जो है ऐसा सवाल है जिसकी कहानी जो है बहुत पीछे जाएगी कि मैं हिंदी जर्नलिज्म करता था और मैंने फिर लेट 70s में जो है अंग्रेजी में शिफ्ट कर लिया और मैं 2003 तक अंग्रेजी में ही करता रहा काम पूरा। उसकी वजह ये है कि मुझे हमेशा लगता है कि हिंदी में जो है आपका अपना एक कमिटमेंट हो सकता है अपनी भाषा के प्रति, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हिंदी वाले जो है हिंदी को लेकर बहुत गंभीर नहीं है और खासतौर से हिंदी मीडिया में जो स्थितियां हैं वो प्रोफेशनलिज्म की सख्त कमी है, जो कि मुझे अंग्रेजी में हमेशा एक प्रोफेशनल जो एटीट्यूड के साथ जो काम करने के बाद जो हिंदी में जो दिक्कतें आती हैं वो ही आती थी। हिंदी में मुझे लगता था कि हिंदी ब्लॉगिंग करके जो है शायद जो है वो उस अपनी ही दुनिया, क्योंकि वो दुनिया हमारी है, अंग्रेजी में चाहे जितना काम कर लें लेकिन जो है दुनिया हमारी वो नहीं हो सकती। अपने आर्थिक कारणों से या अपने प्रोफेशनल रीजन से भले ही हम अंग्रेजी में काम करते रहें, लेकिन अपनी भाषा तो अपनी भाषा होती है, तो वो खींचती है असल में, और अपने लोगों से बात करना वो एक उसका सुख अलग है। जी, अभी कुछ समय से ही आप हिंदी ब्लॉगिंग में हैं, तो ये हिंदी ब्लॉग की दुनिया आपको कैसी लगती है? कुछ चमत्कृत करती लगती है आप? मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगती है क्योंकि हिंदी में जितना कुछ, मतलब एक तो जो है ये कमेंट मेरा जो है बहुत सारे लोगों के साथ जो है अन्यायपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि मैं आज की तारीख में ये कह भी नहीं सकता कि मैंने सारे ब्लॉग देखे। मैंने तो गिनती के जो है 10-5 ब्लॉग देखे हैं और कुछ जो है गूगल पे और उस पर सर्च करके जितना कुछ समझने की कोशिश की है हिंदी ब्लॉग जगत को, तो उसमें जिस तरह का जो है जो रिस्पॉन्स है, जिस तरह के जो ट्रैफिक है, तो अंग्रेजी के जो ब्लॉग्स मैं देखता रहा हूँ
उनकी तुलना में वो बहुत कम है। अब हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिससे दुनिया जुड़ जाती है, इसलिए जो है उसका ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका कंटेंट भी बहुत बेहतर है हम लोगों से। ये इस कंटेंट की वजह से भी हम लोग जो है शायद जो है कुछ वहां पे खड़े नहीं हो पाते जहाँ पे हिंदी जैसी भाषा को खड़ा होना चाहिए। ये एक मुझे समस्या इसमें दिखती है, लेकिन उसके बावजूद आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें। वो उसको मेरे अपने ब्लॉग के बारे में भी ये मानता हूँ, हालांकि मैंने उसका कभी कोई बहुत प्रचार प्रसार नहीं किया है, इसके बावजूद अगर उसको 10 लोग भी पढ़ते रहेंगे मैं तब भी लिखता रहूंगा। आप हिंदी में कैसे लिखना शुरू किया आपने ब्लॉग में? जैसे ये तो यूनिकोड जैसी टेक्निक है। जी हाँ, तो इस बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, वो अगर मुझे ये मालूम नहीं पड़ता कि जो है हिंदी में इस तरह लिखा जा सकता है। मैं कुछ 3-4 साल पहले मुझे जो है एक मेरे मित्र हैं दिल्ली में, शुभ्रांशु चौधरी, उन्होंने एक मेल के दौरान मुझे कहा कि आप जो है इस पर कर सकते हैं। मैंने उनको बयान किया था कि मैं जो है हिंदी में टाइपिंग नहीं कर पाता, मुझे नहीं आता है। तो उसने कहा कि नहीं, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, आप अंग्रेजी में रोमन में अपना लिख के तो उसको जो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है ये सॉफ्टवेयर। तो उसी ने मुझे इसकी जानकारी दी और पिछले 4-5 साल से जो है मैं ये कर रहा हूँ। तो फिर मेरा लिखना पढ़ना उससे हो गया। हालांकि इससे नुकसान ये हो गया जो हाथ से लिखने वाला आदमी था मैं। अभी हिंदी ब्लॉग में आपने कहा कि 10-15 जैसे दर्जन भर ब्लॉग पे आपने नजर डाली है। ब्लॉग जगत पे आपने ज्यादा जो कुछ डाला नहीं है, तो आपने जो इसमें कंटेंट की कमी की बात करी है, तो किस तरह की कंटेंट आनी चाहिए? कंटेंट का मतलब ये है कि आप मैंने मेरे हिसाब से कि किस तरह की कमियां उनमें नजर आ रही हैं? किस तरह की कमियां? मैंने जितने ब्लॉग देखे हैं उनमें ज्यादातर तो जो है या तो जो है वो साहित्य से जुड़े हुए हैं या फिर फिल्मी गानों से जुड़े हुए हैं कुछ, या इसी तरह का कुछ लेखन है। लेकिन मुझे उस तरह का अभी भी जो है जो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होनी चाहिए वो नहीं है, वो बहुत सीमित है। मतलब और उस तरह के स्पेशलाइज्ड ब्लॉग्स भी मुझे हिंदी में नजर नहीं आए हैं। हो सकता है मुझे मालूम ना हो। नहीं, वैसे कुछ मामलों में आपने तो सही कहा कि वैरायटीज ऑफ ब्लॉग्स हिंदी यानी सब्जेक्ट की वैरायटीज तो हिंदी में अभी कम है। फिर भी इस संबंध में आपने प्रोफेशनलिज्म की भी बात कही है, तो ये चीज कैसे नजर आती है? नहीं, मुझे तो ब्लॉग में तो कहीं प्रोफेशनलिज्म जो है माफ कीजिएगा कहीं इस तरह का नजर नहीं आता, क्योंकि जितने लोग कर रहे हैं ज्यादातर जो देखा है मैंने, कुछ हो सकते हैं कुछ लोग हों, लेकिन ज्यादातर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जरिया है अपने आप को जो है अभिव्यक्त करने का, और अपनी अभिव्यक्ति के लिए ये कर रहे हैं। और मैं इसको जो है एक इंसानी मतलब जरूरत मानता हूँ, और बहुत जरूरी है अपने आप को व्यक्त करना, बहुत ही जरूरी है, उसके लिए उसका इस्तेमाल हो। लेकिन उसके साथ ही अगर एक थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच भी हो तो जो है शायद जो है चीजें और बेहतर हो सकती हैं। थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम और बातचीत जारी रखें।